नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस के इस दौर में मेडिकल कॉलेज का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक बच्चे के परिजनों को बच्चे सहित केवल इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। पीड़ित सैफुल्लाह तथा उसकी पत्नी बच्चे को गोद में लिए भटकती हुई लाइट चौराहे पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात मजदूरों को खाना वितरित कर रहे मंडलायुक्त की पत्नी से हुई। सैफुल्लाह की पत्नी ने कमिश्नर की पत्नी से बच्ची की बचाने की गुहार लगाई और उन्होंने आश्वस्त किया कि वह कमिश्नर से बातचीत कर उसकी समस्या का हल कराएंगे। आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह। क्या हुआ आपके बच्चों को? कहाँ से भगा दिया आपको? वो मेडिकल स्टोर से, मेडिकल से। क्यों भगा दिया? बहुत ये पैसा नहीं था, पैसा हमारे पास था नहीं, मतलब वहाँ से निकाल दिया। झांसी से सीवी संवाददाता राजीव सक्सेना। लॉकडाउन के कारण बड़े महानगरों से भारी संख्या में लौट कर आ रहे बुंदेलखंड के मजदूरों के मामले को लेकर झांसी मंडल के आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा जितना संभव हो रहा है इन मजदूरों की मदद की जा रही है। आज पूर्वाहन बड़ी संख्या में मजदूरों के आने की सूचना मिलने पर कमिश्नर तथा पुलिस महानिरीक्षक सुभाष बघेल दल बल के साथ लाइट चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने सारे मजदूरों के लिए हो रही खाने की व्यवस्था को देखा। अन्य जगह पे मजदूरी या कोई काम के लिए गए हैं, उन लोगों का कोई काम नहीं करना है तो सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए अपने जो मध्य प्रदेश और आगरा अपने हिसाब से व्यवस्था किया है। लेकिन ये बीच का जो शिवानी तिराहा है, ये हमारे एक अच्छे ऐसे जगह है, यहाँ से कोई लोग मौरानीपुर जाना चाहते हैं, कोई लोग मध्य प्रदेश के हमारा बारह जनपद है जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और उधर से महोबा भी जा सकते हैं। तो इन लोगों के लिए वहीं से जो हुआ है, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो उनको यहीं से भेज रहे हैं। अगर उनके व्यवसाय में कोई कमी है तो हमारे प्रशासन की तरफ से भी रोडवेज का बस है और प्राइवेट बस भी कराया गया है, उनसे रवाना किया जा चुका है। और यहाँ झांसी के जितने भी लोग हैं उनका मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीन करा के उसका डिटेल्स नोट डाउन करके अपने घर पे पहुँचा रहे हैं और बाकी अन्य जगह वाला को बस से हम अपना गंतव्य स्थान पे पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी लाइन अगर नॉर्मल है, आप लेके है हमारा जो यात्री जो आ रहे हैं, बैठ के आ रहे हैं, जो बस में बैठाला जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्या पैसे के कोई आदेश है? अब इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, हम खाली सिक्योरिटी देख रहे हैं। हमारे साथ तो सर लगातार यात्री आ रहे हैं, क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है? देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली से, नोएडा से और यहाँ तक कि अहमदाबाद तक से भी श्रमिक लोग जो वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे, यहाँ झांसी मंडल के विभिन्न जनपदों में आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के आसपास के जो ज़िले हैं, तो जिस तरह का हमारा मंडल है वो लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर की लंबाई में चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ज़्यादातर यात्री मध्य प्रदेश के यहाँ आ रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से सेग्रीगेट कर रहे हैं, उनको बसों में बैठा करके और सीधा भेजा जा रहा है। जो भी व्यक्ति झांसी मंडल के किसी ज़िले में उतर रहा है, उनका यहाँ पर हम मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है, चाहे वो झांसी जिला हो या झांसी जिले का मऊरानीपुर कस्बा हो या जालौन हो या ललितपुर हो, उनमें ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा मेडिकल टीम काम कर रही है। भोजन पानी की व्यवस्था यहीं कराई जा रही है, जो जन सहयोग से बहुत सारी संस्थाएं हम लोगों ने जोड़ ली हैं। कई हजार फूड पैकेट्स हम लोग बनवा रहे हैं। मैं स्वयं अपने घर में एक मैंने कम्युनिटी किचन खोला है। आईजी साहब अपने तरीके से ये कम्युनिटी किचन का काम करवा रहे हैं। नगर आयुक्त ने अपने से कराया है। बहुत सारी संस्था जुड़ी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं और लोग भी हैं। तीनों जनपदों में ये काम हो रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ा रिस्की है। इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बस में, ट्रक में कैसे मेंटेन की जा रही है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, एमपी के जो रोके जा रहे हैं यात्री, एमपी में क्यों नहीं रोके जा रहे, झांसी में क्यों भेजे जा रहे हैं उनको? भाई, मैं तो अब एमपी की बात में कैसे कह सकता हूँ, मैं झांसी की और उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ। जैसे किसी यात्रियों को एमपी जाना है, टीकमगढ़ वगैरह, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने अपने से आपको बताया, हम तो चारों तरफ से एमपी से घिरे हुए हैं। तो जो एमपी जाने वाले हैं, छतरपुर जाएंगे, दतिया जाएंगे, आपके शिवपुरी में जाना है, वहाँ तक उनको पहुँचवा रहा है। उनकी बसें आ जा रही तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी बसें लगवा करके वहाँ तक पहुँचवा रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना।
लॉकडाउन का 100% पालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे मंडी में भीड़ को देखते हुए मंडी के बंद कराए जाने के बाद आज सब्जी आढ़तियों ने दुकानों को खोलने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी आंदा वामसी ने भी सभी की बैठक बुलाकर बातचीत की। इसके बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई। बैठक में तय किया गया कि मंडी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन किसी भी हालत में भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। जनपद में लॉकडाउन को देखते हुए जो सब्जी वितरण और फल वितरण के संबंध में, राशन वितरण के संबंध में और गरीब लोगों की खाना वितरण के संबंध में एक मुख्य मुद्दा पर चर्चा किया गया था। हमें तहसील लेवल पे नगर पंचायत नगर पालिका लेवल पे तो कोई समस्या नहीं है अभी तक, तो उसकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। और दिल्ली से जो भी भीड़ आ रही है वो यहाँ की जो 6 बॉर्डर जिले हैं मध्य प्रदेश की, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और उसके साथ साथ शिवपुरी और यूपी के एक जिले हैं महोबा। यहाँ पे जाने के लिए हमने 100 बसेस की व्यवस्था कर चुके हैं, तो धीरे धीरे वो अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच रहा है। साथ में जो कुछ लोगों को यहाँ पे शेल्टर होम में सीमित करना है, जो हमारा सीमित 5 होटल्स पे या नहीं तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे या मेडिकल कॉलेज के एक्सटेंडेड बिल्डिंग्स पे हम लोग सीमित कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा जो उठ रही है भीड़ भाड़ की मंडी के स्तर पे, तो फिर मंडी के स्तर पे होलसेलर के साथ साथ जो भी टेम्पो से अगर दूरी बना के आए रिटेलर्स, उनकी तो व्यवस्था की गई। और जितने भी जो वार्ड वाइज जो हम ट्रक्स को भेज रहे हैं, 60 हमारे मंडी वार्ड्स में अभी तक सुनने को मिला था कि 35 जगह पे तो जा चुकी है, लेकिन 25 जगह पे हमें भेजना है। ये विगत 2 दिनों में ये सारी प्रक्रिया को ग्राउंड पर लागू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कल से वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें जो चिन्हांकन किया था, जो आवंटन किया था, उसके तहत कुछ किसान लोग स्वयं जाना चाहते हैं, तो फिर उनको भी मंडी में प्रवेश करने की अनुमति भी दिया गया है, लेकिन दूरी तो बनाना अनिवार्य है। साथ में कुछ लोगों की मलिन बस्ती जो हमने चिन्हित किया था, कुछ और एक्स्ट्रा गरीब इलाके हैं हमारे सामने लेके आए, तो इसके लिए हम लोग उन सारी जगह पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये लायंस क्लब की और रोटरी क्लब के माध्यम से। तो फिर कम्युनिटी किचन की जो भी है वहाँ पे दिन भर खाना बनता रहेगा, उसी का हम सप्लाई सुनिश्चित करा देंगे। और साथ में जो सब्जियों के संबंध में जो भी बात उठी थी, वो कुछ रिलैक्सेशंस करके भीड़ एकत्रित ना होने के लिए उसकी तो एक रोस्टर बना के हमने इसको वितरण कराने के लिए सुनिश्चित भी किया गया है। साथ में सबसे अनुरोध करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, निर्धारित समय पर एक दूरी बना के सारे सब्जियों को खरीदना, सारे राशन को खरीदना शुरू करें और कालाबाजारी को रोका जाए। यदि कालाबाजारी हुई है तो फिर तो उसमें एक चेतावनी ऑलरेडी जारी कर चुकी है, तो इसको ध्यान पे देखते हुए आइंदा कुछ और ऐसी समस्या उत्पन्न ना होने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें। ठीक सर, एक समस्या ये भी हो रही है कि प्लान करके जो लोग आ रहे हैं वो सड़क किनारे रात में सोते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए बात यह है कि ये सभी लोग जो आ रहे हैं विगत 2-3 दिनों में दिल्ली से भी पलायित हुए थे, उनकी वजह से, और उसके लिए जितनी जल्दी वो आ रहे हैं उतनी जल्दी हमारे बस में भेज के उनको अपने घर तक पहुँचाना है स्क्रीनिंग करके। और यदि झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले हैं उनको तो हमारा मेडिकल टीम ऑलरेडी बॉर्डर में खड़े होकर स्क्रीन कर रहे हैं। ये सभी लोग जो भी आ रहे हैं ये हमारे जिले की कम से कम 100 लोगों में तो सिर्फ 10% ही लोग, बाकी सब तो मध्य प्रदेश जाने वाले। ये तो इतना तो चिन्हांकन हो गया। और इन सब लोगों का एक कॉमन जंक्शन है मौरानीपुर में, इसलिए हमारे राउंड द क्लॉक मेडिकल टीम्स हैं और मेडिकल टीम्स के साथ साथ हमारे बस की उपलब्धता है। उन लोगों को मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक पहुंचाना है। वहाँ के जिला कलेक्टर से बात हुई, वो लोग भी अपना स्क्रीनिंग करके जिले के अंदर जाएंगे। जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं वो कल ले लेंगे, सबको बाहर कर दिया? बिल्कुल नहीं है, ये हम व्यक्तिगत रूप से सारे मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर जिला है उन सबसे हम टच में हैं और वो सब लोग स्क्रीनिंग करके लेने की। कितने लोग अब तक आ चुके होंगे लिखा पढ़ी? कल तो लगभग 1100 के आसपास आ चुके। पर डे नहीं आ रहे हैं क्या? कुछ कल आए थे और आज कितने आएंगे मैं शाम तक बता पाऊंगा। झांसी से कैमरा पर्सन विभाग सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।